नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं इस बात पे बात करने आया हूँ कि कोटा में इतने ज़्यादा सुसाइड क्यों हो रहे हैं। कोटा में 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। इतनी यंग उम्र में क्यों ऐसा क्या हो रहा है उस बच्चे के साथ जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। तो सुसाइड करने का जो सबसे मेन रीज़न है बच्चों के लाइफ में वो ये है कि बच्चों को अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यही सब कुछ है और अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। ये बात कोई उन्हें डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कोचिंग क्लासेस के मार्केटिंग, ब्रांडिंग और टीचर के जो क्लास में बोले गए शब्द हैं, ये उनके मन में ये मैसेज डाल रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि इसके अलावा कुछ और भविष्य नहीं है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इसके अलावा वो एक बेकार इंसान है। उसे दिख रहा है कि उसकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पा रही है, उसकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं और उसे क्लियर दिख रहा है कि वो आईआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो कभी जा ही नहीं पाएगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से मैक्सिमम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करने के और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई को लेकर रीज़न है कि सुसाइड कर रहे हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि बच्चों के दिमाग में और कोई विकल्प नहीं आ रहा है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। कोटा में जितने बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ये सारे के सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे हैं। इन सभी के 10th में 80% मार्क्स, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स, इतने सारे मार्क्स उन्हें आए हैं मैथ्स और साइंस में, या फिर उनकी ओवरऑल परसेंटेज इससे ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे डेडिकेटेड बच्चे हैं। ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं बहुत यंग एज में। और यही जो बच्चों के मन में इच्छा है कि हम तो यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं या फिर हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मार्क्स तो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा हैं। हम तो 80 to 90% बच्चों से आगे हैं ऑलरेडी स्टडीज़ में, बिकॉज हमारे 10th में कितने अच्छे मार्क्स आए थे। इसी डेडिकेशन का, इसी मोटिवेशन का ये कोचिंग इंडस्ट्री के लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो बच्चों को इस आईआईटी और नीट की दौड़ में दौड़ाने लग जाते हैं जस्ट बाय सेइंग कि आप तो ऑलरेडी बेस्ट हैं, आपके 90% मार्क्स है, आपके 80% मार्क्स है, आप तो इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से कर सकते हैं और आप ज़िंदगी में कुछ बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में पा सकते हैं। ये बातें कोई उन्हें डायरेक्टली नहीं कह रहा है मुंह पर, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चों के मन में यही मैसेज जा रहा है। और तब क्या होता है, जब बच्चे वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने परिवार से दूर, और जैसे उन्हें दिख रहा है कि उनके टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है और जो टेस्ट में पूछ रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, उनकी धीरे धीरे स्टडीज़ को लेकर मोटिवेशन ख़त्म होती जाती है और धीरे धीरे उनका पढ़ाई पर से मन भी उठने लग जाता है। लेकिन उनके मन में ये बात तो आई गई है कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेज ही सब कुछ है ज़िंदगी में, और उनको दिख रहा है कि वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए मन में और कोई ज़िंदगी में ऑप्शन ना दिखने की वजह से बच्चे ये कदम उठा लेते हैं। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों अपने अगल बगल देखो। 99.9% लोग ना ही डॉक्टर है, ना ही आईआईटी से है, ना ही एनआईटी से है। मैक्सिमम लोगों ने तो बिल्कुल कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, खाली नाम का कॉलेज जाके आए हैं या फिर कॉलेज भी नहीं गए हैं। आप देखो, ये सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी तनख्वाह है, जिनके बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, जो वो लोग कर पा रहे हैं, not because they are from any IIT or they are from any government medical college, but just because they have used their head, they have used their own intelligence। और आपको भी अपनी ज़िंदगी में यही करना है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने ही नहीं है। मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में खुद अपने दिमाग के बलबूते अपनी चीज़ें करते हैं और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 10वीं 12वीं में 50%, 60% थे, लेकिन आज वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह कमा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने खुद के बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और वो अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है और इसमें आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप बेकार की बातों को लेकर अपने आप को उदास ना करें, ना ही खुद को डीमोटिवेट करें लाइफ की तरफ, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यही ज़िंदगी का सार है और यही ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।